के टू बिगिन विद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ बानी को जेल में मुश्किलात का सामना है तो दोहरा देता हूं कि आइए बैठिए बात कीजिए, जबकि वजीर आजम के मुशीर का अल्लन ऐलान और अनअपोलोजेटिक एक स्टांस रहा है कि जितनी देर अंदर रख सके उनको रखेंगे, रिहाई को रोकने के लिए केसेस तो कोई भी बनाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये तशवीश जो आपको है बहसियत एक सहाफ़ी के, वो अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर आप देखें, आपने एक बड़ी अच्छी क्रोनोलॉजी बता दी कि जिस तरह हमारे मुल्क में बड़ी कसरत से केसेस बनाए गए हैं, किसी को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया, किसी को कोई नाम दिया गया, उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स थी इन तमाम मामलात के पीछे वो क्या थी? वो मुक्तदरा का टिल्ट था या मुक्तदरा की एक पोजीशन थी जो मुक्तदरा ने यानी एस्टैब्लिशमेंट ने ले रखी थी। आज सूरत हाल क्या है? बसद एहतराम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब अपनी जगह मौजूद हैं, वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन पॉलिसी वो तो ड्राइव नहीं कर पा रहे इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। इमरान खान साहब की लड़ाई या इख्तलाफ पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। अगर इमरान खान साहब के मामलात पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से दुरुस्त हो जाते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब फॉर दैट मैटर या शहबाज शरीफ साहब बहसियत वज़ीर आज़म जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स पास कर लें, जब मामला ठीक हो जाएंगे तो इमरान खान साहब के लिए आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड और एतमाद में लिया इस ताज़ा तरीन पेशकश से पहले? आप शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज को अगर एनालाइज करें तो उन्होंने कहा उन्हें जेल में जो मुश्किलात हैं, मामलात हैं, उस पर बात हो सकती है, चंद चलें किसी और बात पे भी हो सकती है। इमरान खान साहब को कोई ऐसा रिलीफ नहीं है जो कि शहबाज शरीफ साहब बहसियत वज़ीर आज़म दे सकते हैं। और दूसरी बात ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने कही है, रेस्ट अश्योर्ड, वो अपनी हुकूमत की अश्योरेंस के ऊपर या अपनी हुकूमत का इंटेंट जाहिर नहीं कर रहे। वो बेसिकली ये बता रहे हैं कि हाँ, हमें पता है कि इमरान खान के मामलात आज भी मुक्तदरा के साथ निहायत ख़राब हैं, लिहाजा इमरान खान के बाहर आने की कोई सूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ अगर ये जो मुकदमा, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा बेहुदा मुकदमा है, ये इद्दत में निकाह वाला, ना सर है ना पैर है, जो कंप्लेनेंट है वो 5 साल किसी रेत में सर घुसा के बैठ रहे और बाद में उन्हें ख्याल आया उनके हक पे डाका पड़ गया। बहरहाल इस केस में अगर सजा मुअत्तली इमरान खान साहब की हो भी जाती है तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो 9 मई से मुताल्लिक मुतअद्दिद केसेस में उनकी गिरफ्तारी ऑलरेडी डाली जा चुकी है। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इतनी आसानी से बाहर आएंगे। और ये लड़ाई मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ, मेरे ख्याल में हम सारे कंसेंसस ही इस पे रखते हैं कि ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कोई तस्फिया नहीं हो जाता इमरान खान साहब के माबैन और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के माबैन। ये एक एंडलेस वॉर है जिसके अंदर मुझे अनफॉर्चुनेटली आई डोंट सी अ लाइट एट द अदर साइड ऑफ द टनल। और मालिक, जिस तरह मुनीब कह रहे हैं कि ये इस कशीदगी के दरमियान फकत लिप सर्विस है इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की। सर, जमात के एहतजाज पर पाबंदियां हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, अदालतों को शवाहिद मुहैया ना करने पर 14 प्रोसिक्यूटर्स की तब्दीली हम देख चुके हैं, दहशतगर्दों के अलकाबात हैं, रूथलेस होने की धमकियां हैं, मुकदमात दर मुकदमात हैं, गिरफ्तारियां हैं बैक टू बैक। हुकूमत फिर भी जब ये बात करती है कि लेट्स सिट एंड टॉक, इज इट जस्ट ओनली लिप सर्विस देन? सर महर, मुझे आप एक बात बताएं, अगर कोई भी स्टेटस को चेंज होता है तो उसका फायदा किसको है? उसका फायदा सिर्फ इमरान खान को है ना, बिकॉज वो उनकी तो पार्टी को इस वक्त हशर हुआ हुआ है, या तायब है या गायब हैं या रगड़ा लग रहा है, वो खुद जेल के अंदर हैं। स्टेटस को चेंज करने में क्या पीपल्स पार्टी सूट करता है? नहीं करता उनको। क्या पीएमएलएन को सूट करता है? बिल्कुल सूट नहीं करता। क्या एस्टैब्लिशमेंट को सूट करता है? इस वक्त नहीं करता। वहां पे सोच ये है कि अगर 2-2.5 साल हमें मिलने चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट तब होगी, स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत आएगी, अगरचे उस पर भी आप बहस कर सकते हैं कि इस वक्त कौन सी स्टेबिलिटी है। इसलिए मुझे, और बात किस बात पे करनी है? हाँ, साहब कहते हैं गवर्नमेंट मेरी, आप गवर्नमेंट मेरे हवाले करें। जाहिर है इन्होंने वज़ीर आज़म बनाने के लिए तो बातचीत नहीं करनी। जो इन एन आइडियल वर्ल्ड अगर दोनों साइड्स बिल्कुल बहुत बड़ा कहते हैं ना तोप चलाएं, तो वो एक मिड टर्म पोल्स पे एग्रीमेंट हो सकता है कि चलें यार, मिड टर्म पोल्स 2 साल खान साहब आप छोड़ें, 2 साल हम छोड़ते हैं और 2.5-3 साल के अंदर हम मिड टर्म पोल्स कर लेते हैं। ये मैक्सिमम बातचीत हो सकती है। क्या गवर्नमेंट तैयार है? मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। और जो मिस्ट्रस इतना ज्यादा है एस्टैब्लिशमेंट का खान साहब के साथ, आज बहुत से लोगों का ख्याल है कि अगर खान साहब इस वक्त बाहर आते हैं और वो किसी भी तरह अगर पावर में आ गए तो वो इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेयर करेंगे। मेरा जाती ख्याल है नहीं करेंगे, आई थिंक वो कोएग्जिस्ट करेंगे, लेकिन मिस्ट्रस्ट इतना ज्यादा है कि मुझे इस स्टेटस को चेंज होते किसी के फेवर में नहीं है। और मेरा ख्याल ये है, ये मेरा प्योरली एनालिसिस है, दिस इज नॉट एनी इंफॉर्मेशन, मुझे लगता है कि खान साहब भी कन्विंस हो गए हुए हैं
कि जो इस वक्त करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है या पावर फॉर्मूला बन गया हुआ है, इसमें उनको कोई जगह नहीं दी जाएगी। तो वो चाहते हैं कि हमें मामला को उस हद तक हम जाएं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट भी फिर अल्टीमेट स्टेप उठाना है तो उठा ले, ताकि अगर ये सारा निजाम गिरता भी है तो फिर डिसऑर्डर में से एक नया ऑर्डर इमर्ज होगा, उसमें तो शायद उनका कोई रोल हो। लेकिन जिस तरह इस वक्त बिसात बिछी हुई है, मुझे आप बताइए पॉलिटिकली क्या पीपल्स पार्टी और PMLN ये काउंटर कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं कर सकते। हम सबको पता 8 फरवरी को जीता कौन था और 9 को कौन जीता, ये हकीकत बड़ी खुली हुई हकीकत है। लेकिन और आज मैं आपको बताऊं, जो अमेरिका वाले वोट आप बात कर रही थी, मैं उसको एक और एंगल से देख रहा हूँ। जब PTI की अब सीनियर लीडरशिप से बात कर रहे हैं तो हर कोई बड़ा एक्साइटेड है कि ख्याल है कि अगर ट्रंप आएगा तो बड़ा फेवरेबल होगा। अब आज जो ये वोट आया है, अब देखिएगा कि और भी ज्यादा एग्रेशन आएगा PTI के अंदर, बिकॉज आज का रेजोल्यूशन तो नॉन बाइंडिंग है ना, कल वाला गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है। लेकिन अब सोच यहाँ पे शुरू हो गई है कि अगर ट्रंप आ गया कल को प्रेसिडेंट और फिर रेजोल्यूशन इस तरह का है तो वो बाइंडिंग भी हो सकता है गवर्नमेंट पे। सो यू फील द यूएस प्रेशर काम कर सकता है इन दैट केस? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो थिंकिंग है इन PTI सीनियर लीडरशिप, ठीक है ना। तो वो इस वोट को और तरीके से देख रहे हैं और हम इस वोट को और तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। मुझे तो अभी एक लाइट नजर आती है एट द एंड ऑफ द टनल, बट दैट इज द ट्रेन कमिंग इन योर डायरेक्शन। वो आपकी तरफ ट्रेन आ रही है। मुझे तो कहीं कभी नरमी या झुकाव नहीं नजर आ रहा। मुझे एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही इनसे बात करने में। हाँ, आई थिंक एक फेयर है दूसरे हलकों में भी तमाम में कि अगर खान साहब ने पॉलिटिकल फोर्सेस से बातचीत शुरू कर दी और ये तासुर बना कि पॉलिटिकल फोर्सेस किसी चीज पे अलाइन हो रही हैं, फिर शायद इनसे कोई बात करे। लेकिन जब तक खान साहब ऑन हिज ओन जा रहे हैं, मुझे रवैयों में कोई लचक नजर नहीं आती।